बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बेटा, जैसा आपको पता है कि हमारे पीरियोडिक स्टार्ट होने हैं, तो हमारा रिवीजन वर्क चल रहा है। तो आज हम हमारी जो बुक है तरंग, उसके अंदर चैप्टर 9 कदम्ब का पेड़ जो कविता है उसका रिवीजन करते हैं। ठीक है। अब ये जो कदम्ब का पेड़ कविता है, इसकी जो रचयिता है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, तो बेटा शुरू करते हैं। यह कदम्ब का पेड़ अगरमा होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम्ब की डाली। अब इसमें एक बच्चा जो है वो अपनी माँ से कुछ अटखेलियां कर रहा है, इतरा रहा है। वो कहता है अपनी माँ से, किसके ऊपर चढ़कर, कदम्ब के पेड़ के ऊपर चढ़कर कहता है कि अगर माँ यह जो कदम्ब का पेड़ है ये यमुना के किनारे पर होता तो मैं उस पर श्री कृष्ण की तरह बैठकर बांसुरी बजा रहा होता। वह अपनी माँ से निवेदन करता है कि जब मैं इस पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजा रहा होता तो इसकी जो डालियां हैं वो नीचे को झुक जाती। ठीक है, तो अब आगे वो बच्चा कह रहा है, तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता, वही बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें सुनाता। अब बच्चों आगे जैसे अधिकतर मोस्टली बच्चे अपनी माँ के साथ करते हैं कि माँ ढूंढ रही है बच्चे को और बच्चे छुप जाते हैं, तो वो बच्चा जो है उसी तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहता है कि माँ मैं आपको बिना बताए ही उस कदम्ब के पेड़ पर चढ़ता और उस पर जो है आप मुझे ढूंढती हुई आती, तो मैं वहां पर क्या कर रहा होता, बांसुरी बजा रहा होता और उसी बांसुरी के स्वर से कौन सी ध्वनि निकलती, अम्मा अम्मा की ध्वनि करके मैं आपको बुला लेता। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए बच्चों, इसमें है, सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती, तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। अब इसमें जो है वो बालक अपनी माँ से कह रहा है, माँ जब तुम्हें मेरी बांसुरी की आवाज कानों में सुनाई पड़ती, तुम्हारी कानों में, तो तुम उसे देखकर क्या करती हुई आती, दौड़ी हुई आती, लेकिन मैं जो है तुम्हें दिखाई नहीं देता और मैं पत्तों के अंदर छिप जाता और छिपकर बांसुरी बजाता। तो बच्चों जैसा आप सभी जानते हैं कि बच्चों को इन क्रीड़ाओं में क्या आता है, मजा आता है। वो अपनी माँ के साथ आनंद ले रहा था खेल क्रीड़ाओं का। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या होता है, गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आजा, पर जब मैं न उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा, नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। अब इस पैराग्राफ के अंदर बच्चों ये बताया गया है कि जब कोई बच्चा हट करके बैठता है, बाल हट करके बैठता है, तो उसकी माँ उसे बहुत सारी चीजें देकर बहलाने की कोशिश करती है। तो वो बच्चा भी यही चाह रहा है, अपनी माँ से यही आशा कर रहा है कि मेरी माँ आए और आने के बाद जो उनकी भावनाएं हैं वो क्या होनी चाहिए। वो कह रहा है कि माँ जब तुम मेरे पास आओगी तो पहले तुम मुझे क्या करोगी, डांटोगी और कहोगी कि तुम नीचे आ जाओ, लेकिन जब मैं नीचे नहीं उतरूंगा तो आप जो है मुझे क्या
चढ़ जाता, एक बार कह माँ पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता, बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। अब नॉर्मली जैसा कि होता है, बच्चे को अगर हम बार बार कोई माँ बुला रही है लेकिन वो नहीं बोलता है तो क्या होता है कि माँ जो है वो बेचैन हो जाती है। तो इस पैराग्राफ में जो बच्चा है वो यही बता रहा है कि या अक्सर जो माएँ होती हैं वो अपने बच्चों के ना बुलाने पर आते हुए ना देखकर क्या हो जाती हैं, व्याकुल हो जाती हैं और फिर जो है वो बेचैन होकर अपने बच्चे को ढूंढने लगती है। अब वहीं पर नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। इसमें है, तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती, बैठी आंखें नीचे, तुम्हें ध्यान में लगा देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। अब इसमें जो है बच्चा कह रहा है कि माँ जब मैं नहीं आता हुआ नहीं दिखता तो तुम जो है तुम क्या करती, उसी पेड़ के नीचे बैठकर भगवान से प्रेयर करती, विनती करती कि मेरा बच्चा जल्दी से आ जाए। और मैं जब तुम्हें देखता कि तुम जो है आंखें बंद कर बैठी हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे पास आंखें बंद कर आ जाता और तुम्हारी आंचल में छिप जाता। जैसा कि मोस्टली बच्चे करते हैं, माँ बहाना बनाती होती है आंखें बंद करके और बच्चे जो है उनकी गोद में आकर चुपचाप बैठ जाते हैं। तुम घबराकर आंख खोलती, फिर खुश हो जाती जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे। अब बच्चा अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, कह रहा है कि माँ जब तुम डर जाती, मतलब अगर हम किसी को अचानक से आकर कहीं कुछ प्रेशर डालेंगे तो हम अचानक से डर जाते हैं, तो वो उसी तरीके से बच्चा कह रहा है कि माँ जब तुम आंखें खोलकर मुझे देखती तो तुम कैसे हो जाती, खुश हो जाती और मुझे मुन्ना राजा कहकर अपनी गोदी में ले लेती। और इसी तरीके से हम धीरे धीरे रोजाना खेला करते। और फिर बच्चा कहता है कि अपनी इच्छा को प्रकट करता है कि माँ ये जो कदम्ब का पेड़ है यह कहाँ होता अगर यह यमुना के किनारे पर होता। तो बच्चों इस पोयम में इतना ही। अब जो है हम इसके नेक्स्ट क्लास में वर्ड मीनिंग जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, आज ही कर लेते हैं। चलो बेटा देखिए, जो इसके कठिन शब्द है हमारा तीरे। अब तीरे का मतलब क्या होता है, तट और किनारा। तट किनारा किसी नदी का किनारा, समुद्र का किनारा, जो भी हो सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, तट और किनारा। नेक्स्ट वर्ड है टहनी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टहनी। टहनी ऑब्वियसली सभी बच्चे जानते हैं, किसी पेड़ की डाली या शाखा। अब है विकल। विकल का मतलब होता है बच्चों व्याकुल या बेहाल। अगर ये भी शब्द समझ नहीं आते तो विकल हो जाता है बेचैन होना। अब नेक्स्ट देखिए स्वर। नेक्स्ट है स्वर, आवाज, जो आवाज हमारे अंदर से निकलती है उसको हम कहते हैं स्वर। अब फिर है पसार कर। पसार कर मतलब फैला कर, किसी चीज को विस्तृत रूप में देखना क्या कहलाता है, फैलाना और पसारना। फिर है विनती। विनती जानते हो बच्चों, विनती होती है प्रार्थना करना या किसी चीज को बैठ करना, मांगना। फिर है बंसी। बंसी सभी जानते हैं, बहुत फेमस है, कृष्ण जी का एक वाद्य यंत्र है, बांसुरी। इसे क्या कहते हैं, बांसुरी। अब नेक्स्ट वर्ड पे आइए बेटे, ये है हमारा आंचल। आंचल पल्ला मतलब साड़ी का आगे का भाग, जो नीचे वाला लटका हुआ पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, आंचल या पल्ला। अब इसके बाद है नीचे। नीचे मतलब आंखों को बंद
आंख बंद कर लेने का मतलब होता है नीचे। अब नेक्स्ट है हमारा हृदय। हृदय मीन्स दिल। हृदय मीन्स दिल। बच्चों अब मैं आशा